आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनजे ई-वेल्थ ऐप से ट्रांजैक्शन, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन ये सब कैसे करते हैं। तो ये पूरा रहा एनजे ई-वेल्थ का ऐप। आप अगर एनजे में यानी कि एनजे इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड में अगर अकाउंट ओपन करें तो आपको ऐसा कुछ ऐप प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस ऐप से आप खुद एसआईपी इन्वेस्टमेंट, लामशम एंड अगर चाहे तो रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में इस ऐप में क्या क्या है, इस ऐप के ऊपर आपका नाम दिख जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट एंड फिर है आपका करंट वैल्यू, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं आपका इन्वेस्टमेंट है, एंड यहाँ पे है करंट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। ओके, देन अगर आप यहाँ पे जो 3 लाइन्स है यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे मेनू दिख जाएगा। यहाँ पे आपका यूसीसी कोड, डीमैट अकाउंट नंबर, देन माय प्रोफाइल। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि अगर हम एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऐप के थ्रू कैसे करें। तो सबसे पहले जाना होगा, या देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ट्रांजैक्ट, उस पर क्लिक करना होगा। ओके, तो ट्रांजैक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या क्या आएगा, म्यूचुअल फंड्स, एनजे रिकमेंडेड एमएफ पोर्टफोलियो, मतलब एनजे ने जो रिकमेंड किया है। फिर यहाँ पे आएगा स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स मतलब शेयर मार्केट, मतलब जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट एक इक्विटी शेयर परचेस करते हैं फिर उसको सेल करते हैं, वो है ईटीएफ्स। ओके, देन यहाँ पे पब्लिक ऑफर पे, पब्लिक ऑफर क्या है मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि पब्लिक ऑफर क्या है, मैं ओपन ही कर देती हूँ। एक्चुअली पब्लिक ऑफर में है इक्विटी आईपीओस, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ओके, देन यहाँ पे है लोन। अगर आपका एनजे में कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट है ह्यूज अमाउंट का, तो वहाँ पे आप लोन भी ले सकते हैं। ओके, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले कोई वीडियो में। तो अब हम जानेंगे कि एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हम फिर प्रेस करेंगे म्यूचुअल फंड, ये सब है, परचेज बाय एसआईपी, रिडीम, सेल, एसडब्ल्यूपी, स्विच, एसटीपी, ये सब है। तो हमको क्या करना होगा, एसआईपी, राइट। तो हम फिर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है परचेज बाय एसआईपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब स्कीम आपको दिखने को मिलेगा। ओके, जो भी स्कीम में आप एसआईपी करना चाहते हो वो स्कीम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा है ना सर्च एम्स और स्कीम, तो यहाँ पे जाके आपको लिखना होगा आप किस स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो फर्स्ट में दिखाया जा रहा है एक्सिस स्मॉल कैप, यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना होगा। तो पहले मैं सर्च, यहाँ पे फर्स्ट में ये आ गया तो सर्च करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप यहाँ पे सर्च करके उस स्कीम को ढूंढ सकते हैं। तो सपोज़ हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, ट्रांजैक्ट है, यहाँ पे ट्रांजैक्ट में प्रेस करना होगा। ओके, देन ट्रांजैक्ट प्रेस करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम एसआईपी करना चाहते हैं, लामशम नहीं, हम एसआईपी करना चाहते हैं। तो फिर हमें एसआईपी पे प्रेस करना होगा। ओके, एसआईपी प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो ये क्या क्या है, इस पर क्या करना होगा, सब मैं डिटेल्स में बता दूँगी। एक्चुअली एसआईपी क्या है मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि एसआईपी है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज आप 1000 के एसआईपी करना चाहते हैं, तो क्या होगा, और एक स्पेसिफिक डेट में। ओके, ये मैं करने के साथ साथ भी बोल दूंगी, पर पहले थोड़ा सा बता दूँ मैं कि आप अगर 1000 एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप 10th फॉर एवरी मंथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एवरी मंथ 1000 अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक। ओके, नाउ एक्चुअली इस अकाउंट पे मेरा दोनों अकाउंट एडेड है, तो यहाँ पे इसलिए इस बैंक ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो अगर आपका एक बैंक रहे किसी अकाउंट पर, तो आपको यह बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने को नहीं बोलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बैंक यहाँ पे चले आएगा। ओके, तो सपोज़ मैं ये बैंक सिलेक्ट करती हूँ। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपका एसआईपी एवरी मंथ पर डिडक्ट हो, मतलब जिस अमाउंट पर आप एसआईपी करना चाहते हैं, सपोज 500 और 1000, उस 500 और 1000 एवरी मंथ आपका अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ये हो गया मंथली। और डेली क्या है, अगर हम यहाँ पे डेली सिलेक्ट करें तो डेली मतलब आज अगर 500 डेबिट हो जाए तो कल भी 500 डेबिट हो जाएगा, फिर मतलब डेली मतलब हर दिन आपका अकाउंट से
उस अमाउंट मतलब जिस अमाउंट पे आप SIP करना चाहते हैं उस अमाउंट आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो प्रीफरेबल क्या है, ऑलवेज मंथली, ओके, क्योंकि डेली एक ह्यूज अमाउंट हमको मतलब ज़रूरत होगा। तो फिर इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? इंस्टॉलमेंट डेट मतलब एवरी मंथ आप किस डेट पे चाहते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे 5 सिलेक्ट करें तो एवरी मंथ 5th ऑफ एवरी मंथ आपका बैंक अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। मतलब अगर जून चल रहा है अभी तो अगर हम यहाँ पे 5 सिलेक्ट करें तो जून का तो 5 हो गया, तो फिर जुलाई का 5, फिर अगस्त का 5, यहाँ पर ऐसे एवरी मंथ 5 तारीख को आपका बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है? यहाँ पे देखिए सब फंड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मिनिमम क्राइटेरिया सेम नहीं होता। ये देखो, तो यहाँ पे सब फंड पर एक मिनिमम क्राइटेरिया है SIP अमाउंट का। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप का मिनिमम अमाउंट है 100, मतलब आप 100 से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। ओके, कुछ फंड में ऐसे भी होता है कि मिनिमम अमाउंट 500, ओके, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100। तो सपोज हम 500 का SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 टाइप करके हम फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर SIP टॉपअप। मतलब क्या है कि आप एक इस SIP के साथ साथ अगर कोई टॉपअप करना चाहते हैं तो वे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सपोज यहाँ पे येस करके अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आप पुट कर दें, सपोज 100, तो क्या होगा, जो SIP अमाउंट है 500 वो हाँ प्लस 100 हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा 700, ऐसा SIP अमाउंट होते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम नो ही करेंगे अब। तो अभी हम यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है? इंस्टॉलमेंट अमाउंट अगर आप यहाँ पे 180 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब आप कितने मंथ तक एक ये SIP चालू रखना चाहते हैं। सपोज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 180, मतलब 180 मंथ्स तक आपका SIP चालू रहेगा। यहाँ पे एक ज़रूर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम चाहे तो उसके आगे, मतलब 180 मंथ्स तक अगर हम रुकना नहीं चाहते हैं तो उसके आगे भी हम SIP स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि हमने 180 सिलेक्ट किया तो हमको 180 मंथ्स तक ही ये SIP चालू रखना पड़ेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जस्ट ये ऑप्शन हमको देता है कि हमारा मतलब चॉइस क्या है। ओके, एक्चुअली ये मतलब क्या है कि हम अगर खुद से स्टॉप ना करें तो NJ क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 180 मंथ्स मतलब 180 मंथ्स तक वो SIP चालू रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली 180 मंथ्स के बाद स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? ओके, देन यहाँ पे आते हैं कि SIP स्टार्ट मंथ। तो आज चल रहा है 26 ऑफ जून। हमने सिलेक्ट किया 5 तारीख को, तो पहले आएगा जुलाई। अगर आप चाहते हैं कि आज आप एंट्री कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि अगस्त से स्टार्ट करने को, तो आप अगस्त भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 मंथ्स दिखेगा, जिस मंथ से आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं वो मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वुड यू लाइक टू इनिशिएट परचेस अलॉन्ग विद SIP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं SIP 5th ऑफ जुलाई से, एंड अगेन आप ये भी चाहते हैं कि आज आप 5000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस एक एक्सिस स्मॉल कैप के, ये मतलब एवरी मंथ नहीं होगा, ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब आज ही आपका 5000 बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, अगले मंथ नहीं होगा, क्योंकि ये है परचेस। ओके, तो ये अभी हम नो ही रखेंगे। देन प्लीज़ सिलेक्ट द सर्विस कैटेगरी, ये हम एग्जीक्यूशन सिलेक्ट करते हैं। फिर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए एक कंफर्मेशन, यहाँ पे आप सब चेक कर लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500, इंस्टॉलमेंट डेट 5 एवरी मंथ, SIP स्टार्ट डेट होगा 5/7/2025 से, देन एंड होगा, मतलब अगर हम खुद से ये SIP ना स्टॉप करें तो ये एंड होगा का 5/6/2040। क्लियर? देन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक दिखाया जाएगा कि किस बैंक से SIP डिडक्ट होगा एवरी मंथ। ओके, तो यहाँ पे बैंक भी चले आया, तो ये भी बैंक शो हो गया, SIP स्कीम शो हो गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, SIP स्टार्ट डेट एंड फिर एंड डेट कौन सा था। तो यहाँ पे हम अगर कंफर्म कर देते हैं तो ये SIP मतलब हमारा नेक्स्ट 5th जुलाई से चालू हो जाएगा। ओके।